पे आए फिर से वापस निकल जाए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड कि करना क्या है, ये लंबा रेस है, इसको यू हैव टू बी अलोन राइडर, यू नीड टू राइड। बट मैं बोलता हूँ कि जैसे अभी इंडिया जो ग्रोथ हो रहा है, तो हमें एम्प्लॉय बनने से भी एम्प्लॉयर होना बहुत जरूरी है। उगाना बहुत, इट्स लाइक मैनेजिंग लाइक अ बेबी। इसको इतना बहुत सारा बहुत केयर करना पड़ता है। इमीडिएटली ये वाला क्या होता है, एनर्जी देता है आपको। तो इसीलिए बच्चे खेल कूद रहे हैं, बस उनके पॉकेट में दे दो, खेलने के बाद वो खा लेगा। और गाइडलाइंस का एक गाइडलाइंस होता है, ये रेंज में सारे जो प्रोडक्ट टेस्ट होती है, ऑलमोस्ट अराउंड 200 टेस्ट हो जाता है अपने प्रोडक्ट में। अच्छा, वो टेस्ट होने के बाद ही हम लोग कंज्यूमर को देते हैं। तो यही अपना और दूसरे लोगों का डिफरेंस है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा एडेसिव डालते हैं उसमें, ऑयल डालता है शाइनिंग के लिए, एडिबल ऑयल करते हैं। बट हम लोग नहीं करते, क्योंकि अपना जो है हमें अच्छा फीडबैक भी मिला है। अच्छा, तो देन एक बार हमें उसका गो अहेड मिल गया, तो हम लोग उसको प्रोडक्ट में अपना वेबसाइट में और अमेजोन में मिलेगा, और हम लोग यूएसए में लॉन्च करने का भी प्लान कर रहे हैं। तो ये 2002 से ऑलमोस्ट अराउंड 2020 तक बहुत अच्छा रहा अपना आईटी इंडस्ट्री। एंड व्हेन आई केम आउट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ स्वर्ण राइजिंग्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने इन्फोसिस, आईबीएम और माइंट्री जैसे टॉप आईटी कंपनी में काम कर चुके हैं। उन्होंने और यूके में लगभग इनको बहुत ही अच्छी सैलरी थी, वो भी वहाँ पर मुँह छोड़कर यहाँ पर एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की है एक कोविड के दौरान। तो उनको मैं यहाँ हमारे पॉडकास्ट चैनल पे इस्तकबाल करता हूँ। जी सर, आपका हमारे अकबर पॉडकास्ट चैनल पर वेलकम है। तो आपकी पैदाइश से लेकर अब तक की किस तरह रही आपकी सफ़र, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं। बस थैंक यू सर। तो मैंने पैदाइश तो मेरा बीजापुर में हुआ था, जहाँ मेरे मम्मी के घर है जी। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे बचपन तो यहीं पे निकला, मतलब जहाँ पे मैं अभी जी। हम अपने फादर हो गए, अपने अंकल हो गए, अपना फोर फादर हो गए, खेतीबाड़ी में तो काम चलते थे। बट मेरे फादर तो स्टिल एजुकेटेड है, उन्होंने इज ए रिटायर्ड प्रिंसिपल है। अच्छा, तो उसके वजह से हमें अच्छा वाला एजुकेशन मिला। तो हम लोग यहाँ से एजुकेशन अथनी के लिए जाते थे। देन वहाँ से मेरा इंजीनियरिंग हुआ। इंजीनियरिंग के बाद मैंने आईटी कंपनी में काम किया 17-18 साल तक। एंड उसके आईटी कंपनी जहाँ मैं काम करता था, तो मुझे यूएस और यूके में रहने का बहुत अच्छा मौका मिला। 7-8 साल में वहाँ पे था। अच्छा। तो देन उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, तो कोविड भी आया था उस टाइम पे। तो हमें फोर्सिबली यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम तो हमें आया गया था एक्चुअली जी। तो तब मैंने सोचा कि यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से काम तो कर ही रहा था वर्क फ्रॉम होम, बट मैं जब यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे ही पला बढ़ के मतलब बड़ा हो चुका। इसीलिए तो मुझे फार्मिंग में बहुत इंटरेस्टिंग था, हम लोग पहले काम भी करते थे। तो मैंने सोचा कि जो यहाँ पे किसानों से बात किया, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम था, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारा ग्रेप उगाते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट अपना ही एक कंची का जो गांव है, इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 300 एकड़ का ग्रेप्स है। तो मतलब लगभग अराउंड 800 to 1000 टन तक, मेट्रिक टन तक अपना यहाँ पे रेजिन बनाते हैं, जो किशमिश जो बोलते हैं। तो यहाँ पे फार्मर से जब बात हुई थी, तब मुझे उनसे ऐसा फीलिंग आया कि उनके लिए वहाँ पे रेजिन प्रोसेसिंग का जगह नहीं है। मतलब वो है, लेकिन वो अच्छी तरह से बनाया नहीं है। इट इज नॉट द स्टेट ऑफ द आर्ट रेजिन प्रोसेसिंग प्लांट हो। तो हमने क्या किया कि ठीक है, तो ये वाला एक ही विलेज का हो गया, बट अपने यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस है। तो ऑलमोस्ट हम एक बार रिसर्च करने के बाद लगा कि 2000 से 3000 मीट्रिक टन तक लगभग इस एरिया में किशमिश का मिल रहा है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं, जो भी कनेक्टेड होगा अपने फार्मिंग से। तो हमें लगा कि यहाँ पे एक रेजिन प्रोसेसिंग प्लांट लगा देंगे। तब हम लोगों ने रेजिन प्रोसेसिंग एज ए फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए किए थे। बट फाइनली इवेंचुअली क्या हुआ, मैं तो आईटी में था, तो मुझे यूएस और यूके में था। एंड इवन मैंने जो काम करता था, वो पूरा टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में जो काम करता था एज ए प्रोडक्ट मैनेजर, मैंने अच्छा काम भी किया है।
तो वो जो रिसर्च इसको कैसे आगे ले सकते हैं, ग्लोबली ब्रांड बना सकते हैं। तो तब हमने सोचा कि इसको बस रेजिन प्रोसेसिंग प्लांट ही नहीं, इसको एक ब्रांड बना देंगे सो दैट कि अपना ब्रांड एक ग्लोबली चला जाए। जो अगर अपना रिसर्च डेटा देखेंगे तो रिसर्च में क्या मिला हमें, एक्चुअली यूएसए में एक रेजिन का किशमिश जो बोलते हैं उसका एक ब्रांड है सनमेड बोल के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रांड एज अ ग्लोबल कैप्चर किया है उन्होंने। और इंडिया जो है ऑलमोस्ट थर्ड इन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्रेप्स एंड रेजिन्स, बट इट इज एट ऑलमोस्ट 6th एट एक्सपोर्ट में। तो हम लोग जो काम कर वहाँ पे गैप तो बहुत क्लियर है, वो गैप भरना वो गैप फिल करने के लिए जो स्वर्णा रेजिन से हम लोगों ने किया। तो अभी फिलहाल तो हम लोग 4 साल से फार्मर को अच्छे हम लोग एम्पावर कर रहे हैं। जहाँ से यहाँ पे जो अपने प्रोसेसिंग प्लांट में आते हैं फार्मर्स को लगभग 20-25% उनको ज़्यादा प्रोड्यूस का वैल्यू मिलता है, क्योंकि हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग का मशीनरी यूज करते हैं। तो दैट इज व्हाट माय जर्नी सो फार फ्रॉम लास्ट 4 years। जी दोस्तों, सर ने बताया कि उनके पैदाइश से लेकर अब तक की किस तरह थी उनका सफर। तो यहाँ पर उनका बढ़ाव चढ़ाव भी रहा है, उनका जो फार्मर से लेकर आईटी फील्ड में जाना, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। और वहाँ से रिटर्न अपने फार्म, अपने घर के यहाँ की जो फार्मिंग है उसको देखकर मैं इसी में ही पला बड़ा हूँ। तो इसी में मैं कुछ ना कुछ यहाँ के लोगों को कुछ कर सकूँ, ये इनकी सोच से यहाँ पर उन्होंने एक स्टार्टअप की थी 4 साल के पीछे। तो अब वो कहाँ तक पहुँचे अब आप देखेंगे। आपने आईटी फील्ड में वर्क किए, तो जैसा कि आपने बताया इन्फोसिस, IBM, माइंट्री, इस टॉप कंपनीज में हाँ जी। तो वहाँ का किस तरह था माहौल, आपने वहाँ किस तरह आपने वर्क किया, किस तरह वहाँ पर आपको अच्छा लगा, इंटरेस्ट कैसा था वहाँ पे? देखिए, आईटी इंडस्ट्री जब मैंने 2002 में पास आउट किया था इंजीनियरिंग, तब तो आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम था, एक्चुअली बढ़ रहा था। तो हमें बहुत इजी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम मिला। तो वहाँ से मैं बहुत सारे अच्छे काम किए हम लोगों ने, डेवलपमेंट में था और परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में था। एंड उसके बाद मैं कंसल्टिंग में आया, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आया, प्रोडक्ट लीडरशिप रोल में किया। एंड एज अ इंडिविजुअल मैंने एक बड़ा वाला एक अकाउंट मैनेज किया है एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड जब भी मैं यूके में था तो इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। 6-7 साल वहीं पे था। तो मीटिंग मल्टीपल पीपल, बहुत सारे लोगों से मिलना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कंसल्टिंग का काम, ये सारे चीज़ें होते थे। बट इट वाज रियली गुड, क्योंकि बहुत हमें जो 2002 से ऑलमोस्ट अराउंड 2020 तक बहुत अच्छा रहा अपना आईटी इंडस्ट्री। एंड व्हेन आई केम आउट आई वाज हैविंग अ लिटरली गुड सैलरी। तो वो छोड़ के अनकंफर्टेबल लाइफ छोड़ के इस तरफ आना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, बट स्टिल इट्स वर्क। जी नहीं, इसमें देखो वही स्टार्टअप में ही एक 2 मंथ या 1 ईयर में ही वहीं पर क्लोज करके फिर रिटर्न जाते हैं। तो आपने यहाँ तक फिर उसको ग्रो करते हुए यहाँ तक आपने इतना बड़ा इंडस्ट्रीज बिल्ड किया है, वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कहाँ तो 100 में 1% मिलेंगे सर, देखेंगे हम कितने। अभी हमारे इंडिया में देखो आप 4 लाख प्लस अभी मिलेंगे कि तुमको आईटी कंपनीज मिलेंगे, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे। तो अभी जहाँ पर भी देखेंगे तो स्टार्टअप, अब नया इंसान आके स्टार्टअप करता है फिर वो क्लोज होता है कुछ ना कुछ रीजन से या फाइनेंस के इश्यू से, कुछ भी हो। तो इस तरह हुआ। आपने सर फर्स्ट आपने आपका 2002 में आपका कॉलेज खत्म हुआ, तो उसके बाद में आपने फर्स्ट कंपनी कौन सी थी आपकी? तो मैंने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी, जी में काम करता था। जी जनरल इलेक्ट्रिकल में काम करता था। वो मैंने स्टैक सॉफ्टवेयर बोल के एक सॉफ्टवेयर कंपनी था, वहाँ से मैं जी में काम करता था। सो वहाँ से उसके बाद मैंने माइंट्री गया, उसके बाद मैंने इन्फोसिस गया, देन IBM से मुझे यूके जाना पड़ा, देन उसके बाद IBM में यूके जाना पड़ा। देन उसके बाद मैं जब बेंगलुरु आया तो मैंने हैप्पीएस्ट माइंड में काम कर रहा था। वहाँ पे आई वाज एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहा। वहाँ मुझे बहुत IBM में और हैप्पीएस्ट माइंड में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि दूसरे लोगों से मतलब इट वर्क वाज रियली कंप्लीटली डिफरेंट। वर्किंग अक्रॉस यूके हो गया, US हो गया, बहुत पार्टी मतलब
वेस्टर्न कंट्री से क्लाइंट से बात करने का। आई थिंक दैट्स वेयर मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, और मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं स्टार्टअप करूंगा तो मेरा इतना कमिटमेंट था कि मैं डेफिनेटली उसको कर देता हूँ। तो इसीलिए तो मुझे आई मीन इट वाज अ बिग डिसीजन, बट मैं वो डिसीजन को स्टिक किया, देन इट्स रियली गुड। अभी थोड़ा अच्छे इसमें है। मैं चाहता हूँ कि आपको गॉड और भी इसमें बढ़ाव दे, और भी आप बहुत कुछ आपने जो आपके थॉट हैं, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट जो आ रहा है प्योर रेजिन्स एक्टिविटीज की, जैसे आपने एक रेजिन्स कॉम्बोचा, राइट? अभी फिलहाल तो अपने प्रोडक्ट में रेजिन्स मतलब गोल्डन रेजिन्स और ब्लैक रेजिन्स है, और 2 प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हो R&D में है, एक रेजिन कोम्बुचा और एक एनर्जी बार। सो ये दोनों का अभी R&D मतलब हो चुका है, और अभी टेस्टिंग भी कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, मतलब टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग चल रहा है नासिक में, वहाँ से हमें अच्छा फीडबैक भी मिला है। अच्छा, तो देन एक बार हमें उसका गो अहेड मिल गया तो हम लोग उसको प्रोडक्ट में अपना वेबसाइट में और अमेज़न में मिलेगा, और हम लोग USA में लॉन्च करने का भी प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी इन पाइपलाइन में है, तो भगवान का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ बिल्कुल रहेगा ही। जो अच्छा करेगा उसको भगवान तो देगा ही। जिसको दूसरों को दबा के चलना है, दूसरों को धोखा दे के चलना है, तो उसको गॉड कभी ना कभी उसको पकड़ेगा ही। राइट, वो तो सही। आप कितना भी करो, कितना भी छुप छुप के करो, एक ना एक दिन तो बाहर आ ही जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका जो कंपनीज के बाद में आपने लास्ट यूके में काम करके कोविड टाइम में आए, तो कोविड टाइम में ये जो स्वर्ण रेजिन्स करना शुरू, ये आइडिया कैसा है आपके माइंड में? हाँ, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहाँ से जब आया तो किसान से मिला, तो किसान का जेन्युइन प्रॉब्लम था यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेप्स तो आते थे, किशमिश आते थे, लेकिन उनको रेजिन प्रोसेसिंग के लिए अच्छा वाला मशीनरी या प्लांट नहीं था यहाँ पे 2-3 है, बट वो वाला अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज नहीं, उसके से क्वालिटी अच्छा नहीं आता है। जब हमारे यहाँ पे जो अपने जो काइनेटिक जो मशीन है वो यूज करते हैं हम लोग, इसके से क्या होता है ना, कलर सॉर्टिंग भी हो जाता है और साइज सॉर्टिंग भी हो जाता है। तो कलर सॉर्टिंग इसमें RGW का टेक्नोलॉजी, इसके लिए हाई डेफिनेशन 10 कैमरा होते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट RGBW, सारे जितने यहाँ पे जो भी मशीन है RGB का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। W इज इट इंक्रीजेस दी क्या बोलते हैं उसको, एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगा। तो मतलब जब भी प्रोडक्ट यहाँ से अपना मशीन से जाएगा, उसका जो क्वालिटी जो रहता है एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीनरी और जो भी प्लांट है। जी सर, आपने सही है। मैं पूछूंगा कि ये किस तरह आपके जैसे और भी हैं कंपनीज, उनमें किस तरह होता है, वो मैं बाद में पूछूंगा। क्या आपने ये शुरू की तो आपने यह खुद अकेले शुरू किया, और भी आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली मेंबर्स को लेके शुरू की? नहीं, ये एक्चुअली जो मैंने किया था ये अपने भाई के साथ किया था। भाई और मेरे पापा तो बहुत सपोर्ट किए इसमें, फैमिली टू बी ऑनेस्ट विद यू, पापा मम्मी हो गए और मेरे 2 बहन हो गए, मेरे भाई हो गए, बहुत सपोर्टिव रहे। तो उनका सपोर्ट तो एक जगह पे था, और एक सपोर्ट मुझे यहाँ से फार्मर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उन्होंने बोला कि आप स्टार्ट कर लो, आप हम लोग आपके साथ हैं। तो वो मुझे एक ना क्या बोलते हो, किक मिल गया। तो हम लोगों ने जो बढ़िया इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, तो हर साल अच्छा इनकम भी आ रहा है। इट्स नॉट कि हम लोगों ने बस इन्वेस्ट किया, इनकम नहीं, इनकम अच्छा तरह से आ रहा है। तो फार्मर्स का जो अपने को बैकअप मिला ना, तो बहुत बढ़िया रहा। और पहले तो यहाँ के फार्मर बहुत एंकची के फार्मर्स ही आते थे, अभी तो यलड़गी, अडहली, कोहली, ये सारे जो नियरेस्ट जो हैं विलेज सब आ रहे हैं। बहुत ऑलमोस्ट अईगली से भी आते हैं यहाँ पे। अच्छे अपने साथ अराउंड 250 फार्मर्स अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका अच्छा हम लोग हेल्प कर रहे हैं उनका, जो क्योंकि उनका जो होता है 1 साल का पूरा मेहनत का प्रोड्यूस होता है, वो उसको हम अगर अच्छी तरह से उनको हेल्प करेंगे तो उनको भी अच्छा लगता है, फायदा होगा, हमें फायदा होगा, और आगे वाले की जो कस्टमर जिसको चाहिए उनको भी अच्छा लगता, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलता है, तो उनको भी हेल्प होगा। और इससे ज्यादा ये तो फार्मर्स और अपना फैमिली का होगा, और इवन अपना जो कोल्ड स्टोरेज का जो पार्टनर्स है, जहाँ यहाँ का प्रोडक्ट जो सांगली, तासगांव जो जाता है, स्पेशली सांगली में अपने जो उनका भी सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिला। तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों के अच्छे वाला दुआ बोलते हैं ना, हाँ, सपोर्ट,
वो होने के बाद ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे। राइट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स का आपने बताया ना, उनका मेन उनका सपोर्टिव चाहिए। एब्सोल्युटली, अगर उनका ही नहीं है तो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए बना है। वो हमें हेल्प करेंगे और हम उनको हेल्प कर देंगे। स्वर्ण राइजिंग्स के पीछे का एक विजन क्या था, एक वन लाइन में बता सकते हैं? तो देखिए, ये स्वर्ण राइजिंग जो पहले जो बना था वो फार्मर्स के टू एम्पावर फार्मर्स था। वो जो विजन जो है पहले दो फार्मर्स के हेल्प करना था, लेकिन जब मैं पूरा उसके बारे में सोचा, हम लोगों ने जो रिसर्च किए, अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे सनमेड यूएसए में एक कंपनी बना है, वैसे ही अपना ही स्वर्ण रेजिन्स इंडिया से एक रिप्रेजेंट करे ग्लोबली। हम लोग स्वर्ण, अगर कोई भी किशमिश की बात करेंगे ना तो स्वर्ण रेजिन्स का नाम ले ले, यही अपना एक विजन है। और हम लोगों का ये आशा है कि जब भी रेजिन्स मणु के या किशमिश जो बोलते हैं, आप अपने खेत आ जाएंगे, हम लोग आपको खाने के लिए जो देते हैं, उसमें जो मजा खाने का जो टेस्ट जो मिलता है ना, ओरिजिनल टेस्ट, वही टेस्ट हम लोग सारे दुनिया के कंज्यूमर्स को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा एडेसिव डालते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, शाइनिंग के लिए एडिबल ऑयल करते हैं, बट हम लोग नहीं करते, क्योंकि अपना जो है मोटिव है, जो नेचुरली हमें मिल रहा है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाए, बट हाइजीनिकली उसको प्रोसेस करे, हाइजीनिकली पैक करे, सो दैट कि कंज्यूमर का हाइजीनिक मेंटेन कर सके एंड हेल्थ अच्छा रख सके। एब्सोल्युटली। और अपने सारे जो प्रोडक्ट्स है, FSSAI, NABL, FDA, ये सारे एक्रीडेटेड प्रोडक्ट है, मतलब दीज आर ऑल रेगुलेटरी बॉडी जो है। किशमिश जो आता है ये फूड कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए FSSAI का सर्टिफिकेट होना है और उनका गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, और NABL से सारे प्रोडक्ट अपने टेस्ट करना पड़ेगा। उनका गाइडलाइंस का एक गाइडलाइंस होता है, ये रेंज में सारे जो प्रोडक्ट टेस्ट होती है, ऑलमोस्ट अराउंड 200 टेस्ट हो जाता है अपने प्रोडक्ट में। अच्छा। वो टेस्ट होने के बाद ही हम लोग कंज्यूमर को देते हैं। तो यही अपना और दूसरे लोगों का डिफरेंस है। सभी लोग एज ए कमोडिटी सेल करते हैं। अभी क्या मनु किशमिश मिल रहा है, किशमिश ले लो, और उसका आप पता नहीं कि वो टेस्ट किया है या हाइजीनिकली किया है, प्रोसेस किया है। बट हमारे जब स्वर्ण रेजिन्स खाएंगे ना, तब हम लोग उसको कॉन्फिडेंस से आप खा सकते हैं, क्योंकि वो 200+ टेस्टिंग किया है। FSSAI और NABL और FDA का बहुत सारे गाइडलाइंस हम लोगों ने फॉलो करते हैं। तो इसके वजह से यही हम लोग पूरा ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं। हाँ, सर का एक थॉट है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जहाँ कहीं पर भी है, जहाँ पर वो मनु की यानी कि रेजिन्स नाम ही मनु की है और इसको किशमिश भी बताया जाता है। तो ये हर एक जहाँ पर नहीं उगाया सकता, जहाँ पर मिल नहीं सकता, वहां तक भी जाकर पहुंचे, वहां के लोग भी खाकर सेहत रह सके। इनका एक विजन है। मैं भी विश करता हूँ कि उनको इनका जो स्वर्ण रेजिन्स के जो भी प्रोडक्ट है हर जगह जगह पर मिले। तो इसी पर चलते मैं आपको एक सवाल और करना चाहता हूँ सर। और एक उसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। डोमेस्टिक तो हमें अपना यहाँ पे लोग तो जानते हैं किशमिश क्या, सभी लोग जानते हैं, मतलब ग्लोबली जानते हैं। बट मुझे एक रिक्वेस्ट है, आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं, तो उनका अपना इंडिया का जो भारत का जो मनु के किशमिश जो है, हम लोग यूएसए तक आ रहा है, श्रीलंका जा रहे हैं, और यूरोप भी हम लोग आने वाला है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई भारत से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, उसको खा लीजिए, वो अपना ही प्रोडक्ट है। एक मेरा एक रिक्वेस्ट है उनके लिए सर उनका। और एक ये है कि जहाँ जो हमारे इंडिया से जाकर दूसरे कंट्रीज में रहकर अपना वर्क कर रहे हैं, साथ में यहाँ का जो प्रोडक्ट है जो हेल्थी यानी कि आपको एनर्जी दे सके, तो एनर्जी के बारे में हमारे सर को मैं और भी क्वेश्चन करूँगा आगे, तो उन्होंने बताएंगे इसके अंदर क्या होगा, क्या मिलता है आपको, और बच्चों के लिए किस तरह ये हेल्प होगा, क्या नहीं, वो सब सर ने मेरे को बताया हुआ था एक बार। तो मैं पूछूंगा वो सवाल, वो बताएंगे डिटेल में। तो सर का विषय कि आप सब लोग जो भी है आउट ऑफ कंट्रीज में, ये सर उनका जो किशमिश है वो जरूर खाए और हेल्थी रहे। जो वहाँ पर जो जंगी फूड्स रहते हैं उसको अवॉइड करते हुए अच्छा सेहत है तो सब कुछ है, आप वर्क कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। सेहत हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। तो ऐसा ही है, इसमें आता है, यही है। तो और इसी के साथ में सर मैं आपको और एक बात पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आसपास में देखेंगे तो नियरेस्ट अब कोल्हापुर हो,
या सोलापुर हो, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ज्यादातर ग्रेप्स उगाया जाता है। ग्रेप्स यानी अंगूर को उगाया जाता है। तो वहां पर भी ऐसे कंपनीज हैं कि वो भी किशमिश बनाते हैं। हाँ देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, अंगूर से किशमिश बनता है। तो अंगूर पहले बनता है, तो उसके बाद में किशमिश उसको बनाया जाता है। उसमें जो प्रोसेस है तो उनका डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है। तो सर को मैं पूछना, तो आप में क्या डिफरेंस है उनमें और आप में? देखिए, पहले तो अपने जो एरिया है अभी कच्ची हो गया, मतलब ये नासिक, सांगली, ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट आथनी हो गया, सोलापुर हो गया, बीजापुर हो गया, ये जो बेल्ट है ना, ये ग्रेप्स या अंगूर के लिए बहुत बढ़िया वाला प्लेस है, वो तो नो डाउट। ये यहाँ से जो ग्रेप्स आएगा या किशमिश आ जाएगा, वर्ल्ड क्लास नंबर 1 प्रोडक्ट रहेगा। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम यहाँ इस जगह से ये वाला प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो ये वाला एक बात तो हो ही गया। तो दूसरा बात जो है, सभी लोग उसको एज अ कमोडिटी सेल करते हैं, मतलब वो ब्रांड नहीं करते हैं, ब्रांड से नहीं जाता है, वो बस सेल करते हैं एज अ कमोडिटी। और सर मैं इसमें और एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी छोटे छोटे गांव में जो रहते हैं तो वो भी क्या करते हैं, ऐसा मनुकी बनाकर धूप को सेका ऐसा कुछ करके प्रोसेस करके वही डायरेक्ट बेचने जाते हैं, डायरेक्ट विदाउट वो टेस्ट नहीं करते, ना ही उसको बड़ा छोटा जो उसके अंदर खराब भी हुए रहते हैं, सम रेजिन्स खराब हुए रहते हैं, तो उसको भी उन्होंने निकालते, डायरेक्ट ऐसा ही सेल करते। तो उनको लिए क्या बोलना चाहेगा आप? देखिए, पहले तो हम लोग या हाइजीन इज बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए रेजिन प्रोसेसिंग प्लांट जो हम लोगों ने बनाया, ये लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट अपना जो बनाया। पहले तो ये ऑटोमेटेड वॉशिंग यूनिट से वॉशिंग हो जाता है, 2 बार वॉशिंग होता है। वॉशिंग से पहले जो काडी जो बोलते हैं ना, उसको डी-स्टेमर, अपने पास डी-स्टेमर होता है, डी-स्टेमर से निकाल के वो 2 बार वॉशिंग हो जाता है। वॉशिंग होने के बाद फ्यूमिगेशन प्रोसेस हो जाता है। तो फ्यूमिगेशन प्रोसेस होने के बाद हम लोग जो है नेचुरल सनलाइट के लिए बाहर छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि जो नेचुरल सनलाइट से जो उसके अंदर जो सुक्रोज जो होता है ना, वही एक अच्छा वाला प्रोसेस है। उसको अगर हम लोगों ने कुछ जुगाड़ करके कुछ भी कर दिया ना, तो अच्छा नहीं लगेगा वो। एक्चुअली दैट इज ऑथेंटिकेटेड वाला होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग अपने प्रोसेसिंग प्लांट में लेके जाते हैं, फिर से वहां पे भी अपना डी स्टेमर है। बेसिकली क्या हुआ कि 2 बार हम लोग उसका स्टेम निकाल देते हैं, 2 बार उसका वॉशिंग हो जाता है, 2 बार, और एक बार डी स्टेमिंग मतलब डी स्टोनिंग होता है। जो भी फॉरेन मटेरियल छोटे जो भी फॉरेन मटेरियल होगा उसको निकाल देते हैं। वो निकालने के बाद तब क्या होता है, वो कलर सॉर्टिंग में चला जाता है। कलर सॉर्टिंग में क्या होता है कि से अगर 15 केजी अपना क्रेट से एक बार डाल दिया, तो ऑलमोस्ट 13.6 केजी का अच्छा वाला A1 प्रोडक्ट, मतलब वो उसको A1 प्रोडक्ट जो बोलता है वो आता है। जो रिमेनिंग जो होता है वो दूसरा और कैटेगरीज में चला जाता है। तो बेसिकली उन लोगों को मैं एक कहना चाहता हूँ कि जब आप जाएंगे तो बेचना जाएंगे तो हाइजीनिक फूड बेचो, क्योंकि अभी FSSAI और NABL लोग बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ रहा था, कोई आइसक्रीम के यहाँ पे FSSAI ने बोला कि ऐसा नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें और रेगुलेटरी चीज़ें कर रहे। तो इसीलिए वो फूड सेफ्टी जो है, रेगुलेटरी जो चीज़ें ज़रूरत है, वो हमें करना चाहिए। आपके साथ में कितने फार्मर जुड़े हुए हैं? देखिए, अपने साथ तो ऑलमोस्ट अभी मोर देन 250 फार्मर जुड़े हुए हैं। एंड मैंने आपको भी ऑफलाइन बता रहा था कि विजन कर्नाटका से हम लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और विजन कर्नाटका से उनके लीडरशिप टीम यहाँ पे आया था। तो वो यहाँ पे आके उन्होंने पूरा अपना ये वाला देख लिया। तो देखने के बाद अभी इसको हम क्लस्टर में कन्वर्ट करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब ये FPC जैसा मॉडल। जो अभी क्या होता है, बहुत सारे अपना जो टारगेट है अराउंड 1000 फार्मर्स हमें जुड़ चुके हैं अपने साथ, और 605 एकड़ का हम लोग सारे जुड़ चुके, एक ही साथ हम उसमें ग्रेप्स उगा चुके, सो दैट कि अपना प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा और बहुत सारे फार्मर्स को हम लोग टैप इन करेंगे। तो इसकी वजह से वो अपना विजन है अभी, वो विजन कर्नाटका दे एक्चुअली केम फ्रॉम बेंगलोर, उनका लीडरशिप टीम यहाँ पे आया था। तो रिसेंटली बहुत आपका एक वो पॉडकास्ट शायद हुआ है आपका, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। इंग्लिश लैंग्वेज, अगर किसी को ट्रांसलेट भी मिलेगा उसके अंदर, आप ट्रांसलेट के अंदर ये करोगे तो हिंदी
कन्नड़ जो भी है वो मिलेगा। तो इंग्लिश में एक ऑलरेडी सर उनका एक पॉडकास्ट हो चुका है, आप उसको जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप उसको वॉच करिए। तो इसी के साथ में सर, ये जब हम लोग विजन कर्नाटका और हम लोग साथ में काम करेंगे, इसको बड़ा करना है और हमें इसको बहुत लंबी लेके जाना है। मैं अभी नंबर नहीं बोलना चाहता हूँ, वो होने के बाद ही दूसरा और एक पॉडकास्ट नहीं, वो पहले बोलेंगे तो उसका कुछ मजा नहीं आएगा। तो नंबर होने के बाद और दूसरा और एक बार अपने पॉडकास्ट में और एक बार बात करेंगे। जरूर जरूर करेंगे। सर, यहाँ पर दिख रहा है किस तरह ये होता है, प्रोसेस होता है, और यहाँ जो है नया प्रोडक्ट का बारे में डिटेल में बता, इधर भी है। ये उनकी इंडस्ट्रीज का जो है प्रोसेसिंग ये है, तो यही भी चल रहा है इधर। और इसी के साथ में सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये जो स्वर्णा रेजिन्स, ये जो नाम आपने इसको रखा है, क्या इसके पीछे है, आपका क्या मकसद था? ये तो स्वर्णा मतलब जो ये संस्कृत रिलेटेड है, संस्कृत को कनेक्ट कर रहा है, संस्कृत वर्ड है एक्चुअली। स्वर्णा मतलब गोल्ड है, गोल्ड। तो ये जो किस्में जो होते हैं गोल्डन कलर में होता है ना, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ये वाला गोल्डन स्वर्णा रेजिन्स बोल के हम लोग रख देंगे। तो ये मेरे भाई ने बताया था कि अच्छा, नहीं सर, इस रेजिन्स तो और भी कलर्स में है। हाँ, बट हमारा जो यहाँ पे जो आता है गोल्डन ही आता है। हमारे यहाँ पे जो आता है गोल्डन ही आता है। अच्छा। तो अपने यहाँ पे ब्लैक रेजिन जो है बहुत कम आता है, ग्रीन है, बहुत सारे इसमें है, बहुत सारे है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट, जो उसका जो क्वालिटी क्या बोलते हैं, उसका जो अपना ही एक प्रोडक्ट जो बोलते हैं ना, वो गोल्डन कलर, इसीलिए हम लोगों ने स्वर्णा रेजिन्स ही रखा। अच्छा, गोल्ड रेजिन्स, यानी कि सोने की किशमिश। राइट। अच्छा, अच्छी सोच है, अच्छा थॉट है। रेजिन्स उन्होंने इसके साथ में जोड़ा हुआ है, उनके स्वर्णा यानी गोल्ड को भी एक संस्कृत वर्ड है। तो सर, ये कौन सजेस्ट किया आपको ये नाम? ये मेरे भाई ने सजेस्ट किया था। हम लोग जब ढूंढ रहे थे नाम क्या रखेंगे, पहले तो हम लोग एज ए मतलब इसको इतना बड़ा करने का तो था ही नहीं, क्योंकि मैं काम करता था तब मुझे ध्यान में नहीं था कि मैं इतना बड़ा वाला कर दूंगा, इतना बड़ा वाला स्टेप ले लूंगा। बट मैं जब भी रिसर्च करने के बाद बहुत सारे डेटा आया मेरे साथ, एंड मुझे भी बहुत एक अंदर जो चुलबुली जो बोलते हैं ना, कुछ तो करने का, तो वो था, कीड़ा था। तो मैंने बोला कि इसको करेंगे तो बढ़िया करेंगे। तो हम लोगों ने इसको ब्रांड बनाने का, एंड इसको ब्रांड को पूरा कंट्री भी, तो पूरा वर्ल्ड में ग्लोबली इसको लेके जाने का एज अ ब्रांड, नॉट एज अ कमोडिटी। तो उस टाइम उस पे हम लोगों का काम चल रहा है, बट स्टिल वी आर इन प्रोग्रेस। बट हम लोग डेफिनेटली करेंगे, हम लोग इसको बिल्कुल बनाएंगे कि अपना वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडियाज ब्रांड स्वर्णा रेजिन को अपना। तो जरूर होगा आपकी इस तरह, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले तो विजन कर्नाटका से, एंड अपने संदीप अग्रवाल सर जी भाई है ना, वो जो ऑलरेडी उन्होंने पॉडकास्ट किया आपका, सूत्रानुआ से है। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैकअप भी हमें मिल रहा है, और यहाँ पे आगे जाने के बाद अभी कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्लान है, एंड बहुत सारे इसको अभी एग्जिस्टिंग मशीनरी को पूरा रिवैम्प करनी है, बहुत सारे काम है। तो हमें थोड़ा इसमें प्रोसेस में चेंज करना चाहते हैं। अब बिल्कुल क्या होता है कि एक बार बाहर आ गया तो जब धूप में जो पहले रखते हैं किशमिश, जो अंदर आने के बाद ना डायरेक्टली उसको प्रोसेसिंग में लेके जाते हैं। तो अपने, क्योंकि हम लोगों ने एनआरसी के साथ जुड़े, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए, उसके हिसाब से क्या बोल रहा हूँ कि पहले जो किशमिश जो होते हैं, पहले एक बार वॉशिंग होने के बाद जब धूप से अंदर आ जाता है, तब वी हैव टू कीप दैट इन अ कोल्ड स्टोरेज, 1-2 दिन में कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्रोसेसिंग करना चाहिए, सो दैट कि उसका क्वालिटी बढ़ेगा। तो वो वाला हम लोग डिसिप्लिन यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। ये वाला क्या होगा कि इसके अगेन अभी 10-15% प्रोड्यूस का वैल्यू जो बढ़ जाएगा, एंड वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी बनेंगे। वैसे भी हम लोग एक्सपोर्ट में धीरे धीरे जा रहे हैं, तो अगर अपने साथ बहुत सारे फार्मर जुड़ गए तो वही प्रोडक्ट हम बाहर लेके जाएंगे एज अ स्वर्णा रेजिन के ब्रांड में। नहीं, अच्छी सोच है। एंड उसके ऑन टॉप ऑफ दैट कि हम लोग बस फार्मर्स को भी इसमें अंदर लेके आना चाहते हैं, सो दैट कि हमें जो फायदा मिले, उसका जो मुनाफा जो मिले, फार्मर्स को भी हम लोग देना चाहते हैं। अभी क्या हो रहा है, फार्मर्स को कोई आता है, इतना दाम है, लेके चले जाते हैं, वही उनका क्या बोलते हैं इनकम हो गया। बट हम जो क्या उनको अच्छे दाम से तो परचेज करना चाहते हैं बाद में, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जैसे हम लोगों ने उनको मुनाफा बनाएंगे, उसका मुनाफे भी हम लोग उनको देना चाहते हैं वापस, सो दैट कि
हमें भी इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर फार्मर्स एंड फॉर अस। सही है आपकी, ये तो सोच सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ के लोग तो कहीं और भी लोग ऐसे हैं कि यहाँ से चेन्नई को भेजे क्या वो ग्रेप्स को वहां पर बेचते कितना 20-15 ये रेट में बेच देते हैं। तो जब सीजन के टाइम में देखेंगे तो कितना उसका 20 to 25 उतना ही रहता है केजी पर। एक बार रहता है 40-45 तक, बट स्टिल 20-25 वो तो बल्क में उठाएंगे तो उतना ही लेंगे। तो उनको उसमें उतना ही नहीं मिलेगा। अब किशमिश को देखेंगे तो कितना है 350-400 ये रेट। और ऑन टॉप ऑफ दैट कि ये वाला दूसरा प्रोडक्ट ही बन जाता है ना। ग्रेप्स का एक अलग प्रोडक्ट हो गया, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो अलग हो गया। लेकिन ये ग्रेप से ही किशमिश बन रहा है, किशमिश का ये एक नया प्रोडक्ट बन गया और नेचुरली उसके साथ बहुत सारे चीजें जुड़ गए, बिकॉज ये वाला एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्थ के लिए बहुत एंटीऑक्सीडेंट हो गया। और ये हम लोगों ने छोटे छोटे पाउच करके 40 ग्राम का पाउच बना रहे हैं, वो आपको भी दिया था मैंने। आपने वहां पर दिखाया बच्चों के लिए, सो दैट कि क्या हो, ये एंटीऑक्सीडेंट हो गया, इमीडिएटली ये वाला क्या होता है एनर्जी देता है आपको। तो इसीलिए बच्चे खेल कूद रहे हैं, बस उनके पॉकेट में दे दो, खेलने के बाद वो खा लेगा। और अब जब ये लंबा ट्रेवल कर रहा है तो आपको एक बार क्या होता है ना, सब लोगों को खाने का कुछ नहीं मिलता, अलग चीज है, और एक बार अच्छा वाला खाने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आप जो भी बस इसको खा लेंगे तो आपको एनर्जी बूस्ट हो जाए। आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं, लंबा सफर हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको इमीडिएटली एनर्जी, क्योंकि अभी वो जंक फूड देते हैं एयरप्लेन में, तो ना कि वही खाना चाहते हैं ना खराब। हाँ, तो इसीलिए ऐसा वाला अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई एयरलाइंस वाले देख रहे हैं, दिस वुड बी अ गुड प्रोडक्ट फॉर देम, सो दैट कि वो लोग ऐड कर सके। हाँ, तो इसके साथ हम लोग स्वर्णा एनर्जी बार वो आ रहा है और कोम्बुचा आ रहा है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट, ये बस हम लोग रेजिन्स पे नहीं, रेजिन्स अलाइड प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, सो दैट कि एज अ ब्रांड हम लोग इसको पूरा ग्लोब में लॉन्च कर। अच्छी बात है, यही तो है ब्रांड, क्वालिटी यही देखते लोग, क्वालिटी देखना। हाँ, अब क्वांटिटी कौन देख रहा है, नहीं है सर, सही है, तो क्वालिटी देख रहे हैं, हेल्थ देख रहे हैं, किससे फायदा हो रहा है, और ये नेचुरली आ रहा है। ये वाला जो आयुर्वेदा से कनेक्टेड है, अगर आयुर्वेदा से आप देखेंगे ना, द्राक्षा बोलते हैं आयुर्वेदा में, तो ये बेनिफिट वहीं से लेके आता है, इसको नेचुरली उसका जो बेनिफिट मिलता है वो आयुर्वेदा से भी उसका कनेक्टेड है। तो बहुत सारी चीजें, अभी तो आप देखे होंगे ऑलमोस्ट अराउंड 30-40%, 68% ऑफ द पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स गुड प्रोडक्ट, लाइक नेचुरल प्रोडक्ट जो बोलते हैं, वैसा वाला खाना बहुत सारे शिफ्ट हो रहा है अभी, आजकल का जनरेशन जो शिफ्ट हो रहा है। तो ये वाला ऐसा वाला प्रोडक्ट है कि स्नैक्स जैसे यूज कर सकते, कहीं भी जा रहे हैं बस यू कैन जस्ट टेक इट। अच्छा है आपका जो भी है। अभी स्वर्णा रेजिन्स में कौन से प्रोडक्ट्स है और कौन से अभी लॉन्च करने वाले हैं? तो पहले तो अभी फिलहाल अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है गोल्डन जो प्रोडक्ट है अपना, स्वर्णा रेजिन प्रीमियम गोल्डन है और प्रीमियम ब्लैक, ये सारे जो हम लोग जो है अपना फार्मर से जुड़े हुए, फार्मर से ही यहाँ पे आते हैं, हम लोग फार्मर से ही प्रोडक्ट उसको लेके जाते हैं। इसका खासियत ये है कि हम लोग फार्मिंग को भी कंट्रोल करते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग को भी कंट्रोल करते हैं, और जो बाहर जाता है ब्रांड बन के पूरा कंज्यूमर तक, पूरा जो वर्क फ्लो जो है, इकोसिस्टम जो है, हम लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे कोई भी नहीं करते, मेरे जितना मुझे जानकारी है, जो फार्मर को भी फार्मर करे हैं, वैसा नहीं करते। क्या करते हैं लोग, फार्मर यहाँ कहीं से आपने मिल गया प्रोडक्ट, वो लेते हो, पैक करते हो, बेच देते हैं, बट हम लोग वैसे नहीं, हम लोग फार्मर से जुड़े, फार्मर से टिल कंज्यूमर जाने तक जो इकोसिस्टम है, हम लोग नहीं, आप तो फार्मर को यहाँ पर हेल्प भी किया, जैसा कि उन्होंने कुछ उसके अंदर लॉस खा रहा है, इसके अंदर तो बहुत लोग ऐसे हैं कि सर ग्रेप्स जब उगाते हैं तो उसके अंदर बहुत लोग क्या है, वो लॉस, ग्रेप को उगाना बहुत, इट्स लाइक मैनेजिंग लाइक अ बेबी, इसको इतना बहुत सारा बहुत केयर करना पड़ता है, बहुत केयर करना, उसको टाइम टू टाइम उसको पानी देना पड़ता है। एब्सोल्युटली। और आपका जो प्रोडक्ट जो पूछ रहे थे, ये तो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो गया, तो नया वाला जो प्रोडक्ट है, हम लोग रेजिन कोम्बुचा पे काम कर रहे हैं, वो R&D हो गया, वो टेस्टिंग भी चल रहा है, अच्छा बढ़िया वाला हमें फीडबैक मिल रहा है, और इसका एनर्जी बार हम लोग लेके आने चाहते हैं। तो एनर्जी बार में क्या होता है, रेजिन्स, उसके साथ बहुत सारे नट्स कंबाइन करके एक एनर्जी बार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स। अच्छा है आपका, वो भी बहुत लोगों को हेल्प होगा। अब बहुत सारे कस्टमर पूछेंगे भी आपको
इतने सारे ब्रांड्स होते हुए हम स्वर्ण रेजिन्स को ही क्यों चूज करें? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मैंने शायद आपको बहुत बार बोल चुका भी हूँ ऑफलाइन बात करते वक्त। देखिए, पहले तो हम लोग एर्गोनोमिस्ट को लेके अपने साथ फार्मर से, ये फार्मर, मैं भी फार्मर हूँ, राइट, ओके, फार्मर से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग फार्मर्स को पहले कैसे उगाना है, अपना एक एर्गोनोमिस्ट होते हैं, उनको ऑलमोस्ट अराउंड 250 प्लस फार्मर्स है। तो फार्मिंग से हम लोग कंट्रोल करके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो अभी आगे जाने के बाद कोल्ड स्टोरेज, अभी तो फिलहाल तो कोल्ड स्टोरेज से पार्टनर से अपना ही कोल्ड स्टोरेज आएगा, तो प्रोसेस में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा जो एग्जिस्टिंग है उससे भी। तो फार्मिंग का भी कंट्रोल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का भी कंट्रोल हो गया, और जो जैसा बनता है हाइजीनिकली पैकेजिंग उस पर भी अपना कंट्रोल है। और कंप्लीट इकोसिस्टम जो है फार्मिंग से टिल इट रीचेस टू कंज्यूमर जो है ना, पूरा वाला कंट्रोल अभी मेरे जितना मुझे जानकारी किसी के पास नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग हेडेक नहीं लेना चाहते। एब्सोल्युटली। अभी लोग क्या करते हैं, उसको फार्मर्स ने कहाँ बेच दिया, वहां पे वो लोग उठाएंगे, वहां से प्रोडक्ट पैक करेंगे, वो बेच देंगे उनके ब्रांड पे, बट अपना नहीं है ऐसा। फार्मर से टिल इट गोज टू एंड कस्टमर। तो इसीलिए अपना वही खासियत है कि हम लोग और खरीद सकते हैं। और वैसे भी हम लोग फार्मर से बहुत मतलब क्या जुड़े हुए हैं, तो ये वाला फार्मर का एम्पावरिंग भी है, और हम लोग ये चाहते हैं कि एंड यूजर को भी अच्छा वाला किशमिश मिले। जरूर, मैं भी ये चाहता हूँ हर एक को जो भी जहाँ पर भी मिले किशमिश आपके पास ही मिले, ऐसा नहीं, जहाँ जो भी मिले अच्छा प्रोडक्ट मिले, हाँ, हाइजीन मिले और क्वालिटी मिले, और जो क्या बोलते हैं वो मिलावट का ना मिले। मैं भी यही चाहता हूँ। तो आपका यही एक एम है, तो वो भी गॉड आपको सक्सेस दे उसमें। और एक मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इंडिया के साथ एक्सपोर्ट मार्केट के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? हम लोगों ने ऑलरेडी ये तो अपना D2C का हो गया, B2B, क्योंकि B2B जो दोनों अपना D2C भी है, B2B भी है, क्योंकि ये दोनों लाइक दीज आर टू पिलर्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। अगर D2C क्या होता है ना, उसका टिकट साइज जो बोलते हैं, कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर जो होता है, भाई एक बंदा 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा। बट ये B2B जो होता है ना, हमें ऑर्डर टन में आता है, मतलब 1 टन हो गया, 2 टन हो गया, तो ये वाला मनी मेकिंग का पिलर हो गया। तो हम दोनों साथ में करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बस ये B2B में करेंगे ना, कोई नहीं जानता है कि स्वर्ण रेजिन्स क्या है, तो इसके लिए हमें D2C होना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर को तो लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ से मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग D2C और B2B दोनों में है। तो दिस इज आवर बिजनेस मॉडल। और एक्सपोर्ट का बात तो हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों ने USA के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने बेच चुके हैं, और श्रीलंका के साथ अभी एक कन्वर्सेशन चल रहा है। होप सो दैट गोज थ्रू, देन उसका भी श्रीलंका का जाएगा। तो स्लोली हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, बट इट विल गो आउट टू B2B। जी, मैंने देखा है कि आपके और कितने कंट्रीज को गए हैं आपके प्रोडक्ट, राइट। तो और भी जो भी देख रहे हैं और टॉप कंट्रीज में जो भी हमारे लोग हैं, तो इनके प्रोडक्ट को बाय करिए। इनका एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट में मारेंगे swarnaresins.com, तो आ जाएगा। तो इनका नाम है राघवेंद्र सर, राघवेंद्र कागवाड़, राइट। तो इनका डिटेल भी अबाउट में सब मिल जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए वो भी डिटेल में सर ने ऐड कर दिए हैं। तो आप इजीली वहां पर बाय कर सकते हैं। आपको वहां पर भी जहां बैठे हो आप वहां तक भी पहुंचेगा प्रोडक्ट। जरूर, आप कहाँ पर भी इंडिया के कोने में बैठे रहे होते हैं वहां पर भी मिलेगा ये प्रोडक्ट। वहां तक आप, इनका ये लिंक है अभी, तो जरूर आप बाय करिए और अपना सेहत अच्छा रखिए। अभी के यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो देखिए, तो आज का यूथ जो है, एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो हमें करना ही है जी। उसके बाद मुझे लगता है कि वो लोग 7-8 साल तक, मे बी 5 to 6 years तक, जहाँ पे भी उनको जॉब लगेगा ना, वहाँ पे अच्छा काम करे और वहाँ पे तजुर्बा ले ले। जी। क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर एक बार उनको काम करने का या पूरा माहौल का एक बार उनके दिमाग में बैठ गया ना, तब देन दे कैन स्टेप आउट, और देन उनके जो दिमाग में है वो लोग कर सकते हैं। बट मैं बोलता हूँ कि जैसे अभी इंडिया जो ग्रोथ हो रहा है, तो हमें एम्प्लॉय बनने से भी एम्प्लॉयर होना बहुत जरूरी है पहले, क्योंकि बहुत जरूरी है। वो अगर आपने मोटिव में रख के आज के यूथ लोग काम करेंगे ना,
तो बहुत उनके लिए सक्सेस जल्दी पाएंगे, बहुत सक्सेस हो जाएंगे बहुत जल्दी। एंड अभी जो है काम का जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब टेक्नोलॉजी में हो गया, बहुत सारी चीज़ें अनअटेंडेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको जाके जो प्रॉब्लम है उसको समझ के उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करके सॉल्व सकते हैं या प्रोसेस करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो यूथ आज का यूथ कर सकते हैं। अभी देखिए एआई में बहुत सारे टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। एआई को बस एक ही एआई को लेके एक अच्छा वाला एजेंट भी बना दिया ना, उसको एज अ प्रोडक्ट किया तो अच्छा वाला, मतलब बहुत सारे चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अभी उतना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में। तो यू गो आउट, वर्क योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ राइट सर। मेरे डैड ने भी मेरे को मैं बिजनेस बिल्ड करता हूँ बताया, तो मेरे को हमारे डैड ने सख्त मना किया मेरे को सर। उनका ये है कि मैं सिर्फ यूपीएससी करूँ, गवर्नमेंट जॉब लूँ। अच्छा। लेकिन मैं तो किस्मत अभी वो नहीं लिखा है मेरे। तो अब मैं तो इसमें प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहा हूँ। देखेंगे गॉड क्या चाहता है, मेरा फ्यूचर क्या लिखा है। जो बिजनेस अब स्टार्ट करके बंद करने का माइंड उनके आता है उनके माइंड में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वो बिजनेस जो है इट्स नॉट अ केक वॉक। ये सिंपल वॉकिंग्स नहीं है। इसमें बहुत सारे पूरा मतलब क्या बोलते हैं, अप एंड डाउन, ऊपर चढ़ाव आ ही जाता है। एक बार ऐसा होता है कि अपने पास बहुत सारे पैसा आएगा, एक बार पैसा नहीं रहेगा। ये तो बिजनेस का है। और ये जो है टेम्परमेंट जो है अपना है, बहुत लंबा तक हमें वेट करना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली हमें रेगुलरली रिपीटेडली काम करते रहेंगे ना, उसी के फोकस्ड, तब डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। मेरे ख्याल से ना ऑलमोस्ट आप जो भी कर रहे हैं 3-4 साल तक उसको छोड़िए मत। अगर आपके उस पे पूरा भरोसा है आप कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपने काम करने के बाद आपको कुछ में क्या होगा, उसमें खराबी आपको निकल पड़ेगा। मतलब जो क्या बोलते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स जो बोलते हैं ना, वो जो उस पे सीख, आई मीन यू लर्न अबाउट इट और उसको फिक्स कीजिए, उसको इम्प्रोवाइज करते जाइए। इट्स अ प्रोसेस ऑफ 3 to 4 years। एक बार अब 3-4 साल के बाद ना एक रिपीटेटिव एक प्रॉब्लम लगा आपको, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इससे मुझे पैसा आ रहा है और इट इज अ ग्लोबल बड़ा वाला प्रॉब्लम है, इसको बहुत सारे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स का मैं इशू सॉल्व कर रहा हूँ, तब इट विल बिकम अ गुड सक्सेस स्टोरी। तो मेरे ख्याल से यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान, कंसिस्टेंटली डू द कंसिस्टेंट वर्क लंबे टाइम तक, बी लाइक राहुल द्रविड़, then it will be a good long run actually। राइट सर। तो इसलिए ना आप भी अब तक यहाँ तक टिके हुए हैं, नहीं तो आपके माइंड में वो आता तो आप भी जैसे। और सर मैं आपको इसमें और पूछना चाहता हूँ, जिसके पास अब 1-2 years में उनको इन्वेस्ट किए रहते हैं, अभी उनका फाइनेंस सब खत्म हुआ रहता है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए तो ये वाला बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मुझे लगता है जो मैंने आईटी इंडस्ट्री में सीखा है या एज अ एमबीए में मैंने पढ़ा है, तो हमें बहुत सारे वेज है, उसको हम लोग गवर्नमेंट से तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट वो हम लोगों ने अभी तक फिलहाल ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। बट हम लोगों ने प्राइवेट इक्विटी डायल्यूट करके इन्वेस्टर लेके आए। अभी अपने पास दो लोग इन्वेस्ट किए अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, तो दिस इज अ वन ऑप्शन। तो अगर किसी को, अगर ये क्या होता है ना, इसके वजह से आपको ये होता है कि थर्ड पार्टी से आपको एक अप्रूवल मिलता है कि ये प्रोडक्ट चलने वाला है या ये ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला है। तो अपने आप से जो पैसे उससे करते रहेंगे ना, बहुत लंबा लगेगा आपको स्केल अप करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे के फंड से आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अगर आप इक्विटी डाइल्यूशन ऑप्शन है और बहुत सारे गवर्नमेंट फंड्स है, लोन्स है, जो आपको अच्छा लगता है उससे चलाना चाहिए। बट अर्ली स्टेज में बहुत सारे पैसे डालना पड़ेगा। तो पहले उसको जो प्रोडक्ट है या जो प्रॉब्लम है उसको पहले देखिए कि किसको आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, और उनको फीडबैक ले लीजिए, सॉल्व कीजिए, उसको फिक्स कीजिए। अल्टीमेटली आप एक अच्छा वाला प्रोडक्ट या बिजनेस सॉल्यूशन बना दीजिए, देन यू मेक इट स्किल, तब उसका फायदा मिलेगा आपको। आप पूरा बड़ा करके
अब वैलिडेट नहीं किए तो बहुत मुश्किल में आ मुश्किल जाएगा। है। तो पहले उसको प्रॉब्लम जो है उसको वैलिडेट कीजिए, देन स्केल इट अप। जब आप स्केलेबल प्रॉब्लम किसी को भी अच्छे इन्वेस्टर के पास लेके जाएंगे ना, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्केल इट। राइट सर, दैट्स आल्सो है। मैं आपको और एक इसमें पूछना चाहता हूँ कि अभी आपके नियरेस्ट के जो लोग हैं, तो यहाँ पर तो देख रहा है कि हम शुगर के यानी कि गन्ना उगाते हैं, और क्या है द्राक्षी यानी ये क्या बोलते हैं अंगूर के ये हैं। तो इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या आपके मेज जो मतलब मक्का जो बोलते हैं ना, अभी इथेनॉल का बहुत ये चल रहा है। इथेनॉल का अभी शायद 2-3 महीने से पहले ही देखा था कि और ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड एथेनॉल E20 या E10 कुछ तो है, तो इथेनॉल का बढ़ाव ज्यादा होगा। मतलब ये तो अगर आप मक्का उगाएंगे, मक्के को आप एथेनॉल फैक्ट्री में आपको बेच देंगे, दैट इज आल्सो वन ऑफ द फार्मिंग से देख। अगर इसको छोड़ के मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको अगर आप ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं, टर्मरिक हो गया, यहाँ पे अपना बहुत सारे टर्मरिक जो उसको आप ग्लोबली लेके जा सकते हैं। और इवन लहसुन जो बोलते हैं, लहसुन वेरी या गार्लिक जो बोलते हैं, गार्लिक वो भी अच्छा वाला यहाँ पे आता है। उसको जो भी उगाते हैं उसको आप ट्राई टू मेक इट एज अ प्रोडक्ट एंड टेक इट टू ग्लोबल, तो तब डेफिनेटली आपको हेल्प हो ही जाएगी। राइट सर, इट्स आल्सो हेल्प फॉर ऑल द फार्मर्स। करेक्ट। एंड आई हैव टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि अभी आईटी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो उनका माइंड है कि मैं भी एक बिजनेस स्टार्ट करूं, जैसे कि आपकी जैसी पॉडकास्ट देख के या और भी कोई इंस्पायरिंग पॉडकास्ट देख के उनका माइंड में आता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वही तो, पहले उनका जो माइंड जो है ना क्लियर होना चाहिए कि जो क्या करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे आए फिर से वापस निकल जाए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड कि करना क्या है, ये लंबा रेस है, इसको यू हैव टू बी अलोन राइडर, यू नीड टू राइड इट। एक बार आपको ऐसा होना चाहिए कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला करूंगा तो होगा कि नहीं, ये होना चाहिए, ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं। एंड वो जो क्लैरिटी जो है, एंड वो इट नीड्स टू बी अ ग्लोबल प्रॉब्लम रहेगा। बस 1-2 बंदे के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो उसका मतलब नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों का, से फॉर एग्जांपल 5-10 मोर देन 20-25% ऑफ द ग्लोब का जो लोगों का उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इट्स अ गुड यूज केस टू अटेम्प्ट। राइट सर, सही है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छा लोगों को बताया कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और वो किस तरह बनता है, क्यों डिफरेंट है लोग दूसरे ब्रांड से, ये सब आपने बहुत डिटेल में बताया। और आपकी लाइफ की जर्नी ने भी बहुत ही स्ट्रगलेबल जर्नी है कि ऐसा मैंने तो अब तक किसी को देखा नहीं, इतना स्ट्रगल करके इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करना ये बहुत ही मुश्किल है, तो आपने वो भी किया है। और वो भी एक इंस्पायर हुआ है कि एक यूथ के भी लिए भी, और जो ऑलरेडी अभी वर्क कर रहे हैं और जो जिनका थॉट है कि मैं भी करूँ कुछ बिजनेस, उनके लिए भी हेल्प होगा। तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया बंदा है, सब्सक्राइब कीजिए जी। और दूसरे पॉडकास्ट डेफिनेटली हम लोग करेंगे जी, जरूर करेंगे।